आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल काफ़ी तेज बढ़ चुकी है। सभी दलों के सक्रिय नेता काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं और लगातार एक-दूसरे बयानबाज़ी भी कर रहे हैं। उसको लेकर के हमारे साथ युवा समाजवादी नेता आयुष यादव जी जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या-क्या तैयारियाँ हैं? ये समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरे 403 विधानसभा पर चुनाव जीतने की है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस बार पूरी की पूरी 403 विधानसभा में से हम लोग लगभग 300 विधानसभा की सीटें जीतने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो मुद्दे क्या-क्या होंगे इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दे आप देख सकते हैं कि आज वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी चरम पे है, छात्र नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं, अधिवक्ता परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। इन सभी पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों के लिए पीडीए का जो फॉर्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाया है, उसके तहत हम चुनाव लड़ेंगे और पीडीए को एक करते हुए हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। तो महँगाई इस बार मुद्दा होने वाला है कि नहीं? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और बाकी भी चीज़ों के जो नॉर्मल बेसिक चीज़ है उसके भी रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप डीजल पेट्रोल महँगा करेंगे तो संसाधन से सामान भाई महँगे में आएगा, तो सभी चीज़ों के रेट ज़ाहिर-सी बात है कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके कारण जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। आज आप देख सकते हैं कि नौजवान त्रस्त हो चुका है। आज का नौजवान बदलाव माँग रहा है, आज का नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ। कई लोगों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी सड़क पे उतरी नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम तरह के कटाक्ष लगा रही है, लेकिन सड़क पे नहीं दिख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला मैं कहूँगा। लगातार समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी साथी संघर्ष करने का काम करते हैं, मुकदमा खाने का काम करते हैं और सरकार का विरोध करके मुकदमा खाने का काम करते हैं। जब हम सरकार के विरोध में सड़क पर उतरते हैं, जब सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं, तब हमारे ऊपर मुकदमा होता है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जब हम लोग सड़क पर उतरे और चिन्हित किया उन बच्चों को कि जो सरकारी स्कूल तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे किन्हीं कारणवश, हम लोगों ने ऐसे बच्चों को चिन्हित करके जब पढ़ाई कराने का काम किया, खुद से स्वयं खड़े होकर पढ़ाई करा रहे थे हम लोग, बच्चों को पेन, कॉपी, बैग सब उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे, तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। तो ऐसी तानाशाही सरकार को आज का युवा समझ चुका है, आज का नौजवान समझ चुका है और जनता अब इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। जनता इनको पुरजोर जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आप एक अधिवक्ता भी हैं, अभी सीजेआई का एक बयान आया है कि उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? उनका उसका खामियाजा सीजीआई साहब को हमको लगता है इतना दबाव बन गया होगा उनके ऊपर कि आपने देखा कि मजाक-मजाक में की हुई चीज़ कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से युवाओं ने एक पेज बनाया, जिस पर लगभग 23 मिलियन फॉलोअर्स आज के डेट में हो चुके हैं। ये युवाओं का आक्रोश है और हम पूछना चाहते हैं सीजीआई साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आप, न्यायमूर्ति हैं, हम लोगों के लिए आप आदरणीय हैं, माननीय हैं। आप एक चीज़ ये बताएँ कि आप नौजवानों को कॉकरोच कह रहे हैं, तो कभी न कभी आप भी नौजवान रहे होंगे और हर वो व्यक्ति जो नौजवान को कॉकरोच कह रहा है, तो वो भी तो कभी नौजवान रहा होगा। तो जो नौजवान को कॉकरोच कह रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप भी अपने उस यंग एज में कॉकरोच थे क्या? मेरा सवाल है, एक युवा का सवाल है उन सभी व्यक्तियों से जो ये कहते हैं कि नौजवान कॉकरोच है, और जब नौजवान अपनी ताकत दिखाने पे सड़क पे उतरेगा, तो फिर मैं आपको बता दूं कि सरकार क्या, बड़े-बड़े स्तंभ उखड़ के फेंका जाएंगे, क्योंकि वायु का उल्टा युवा होता है। जी। और जब वायु चलता है ना तो बड़े-बड़े जंगल उखड़ के फेंकाए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चीज़ है, मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ कि नौजवानों को परेशान ना करें, क्योंकि नौजवान अब जाग चुका है। अब ज़्यादा अगर आप परेशान करेंगे
तो जो आपका कार्यकाल बचा हुआ है उस कार्यकाल को भी शायद आप पूरा न कर पाए, नौजवानों ऐसी क्रांति ला सकते हैं। एक आपसे सवाल ये पूछना था कि कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी करने वाली है, तो क्या मतलब क्या रणनीति है इसमें? देखिए, गठबंधन लगातार 2024 के चुनाव से हम अलायंस के साथ ही चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि हम लोग जो गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से लोकसभा की सीटों में जो कांग्रेस पार्टी शून्य पे थी, उसको 6 सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा के प्रदेश में 6 सीट कांग्रेस पार्टी को भी जिताने का काम किया। तो हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी के भी साथ हैं, क्योंकि हमारे नेता ने ये आह्वान किया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ चलें। तो हमारे साथ आयुष यादव जी थे, युवा समाजवादी नेता। उन्होंने बताया कि मुद्दे इस बार काफ़ी बड़े-बड़े मुद्दे हैं और महँगाई मुद्दा है इस बार। और आप देख रहे थे सत्यमान न्यूज़। धन्यवाद।